चलिए बेटा, कैसे हैं आप सब? चलिए बेटा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहा हूं अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ठीक है, गुड इवनिंग, जब भी आप क्लास देख रहे हैं। आज बेटा हमें मीडियन स्टार्ट करना है। क्या स्टार्ट करना है? मीडियन। अब मीडियन आपको पता होना चाहिए क्या होता है। व्हाट डू मीन बाय मीडियन? मीडियन से आप क्या समझते हैं? देखिएगा, मीडियन, मीडियन को बेटा डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। और राजा बेटा मीडियन क्या करता है? डिवाइड द सीरीज इनटू, डिवाइड द सीरीज, डिवाइड द सीरीज इनटू टू इक्वल पार्ट्स, टू इक्वल पार्ट्स, डिवाइड द सीरीज इनटू टू इक्वल पार्ट्स। यानी पूरी सीरीज को कितने हिस्सों में डिवाइड कर देता बेटा? टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई हमें। अब बेटा मीडियन, सीरीज कितने प्रकार की होती है जल्दी बताइए। सीरीज कितने प्रकार की होती है? पढ़ चुके हैं आप? पढ़ चुके हैं बेटा। सीरीज कितने प्रकार की होती है राजा बेटा? सीरीज तीन प्रकार की होती है। पहली होती है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल सीरीज। पहली सीरीज कौन सी होती है बेटा? इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में मान लो एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, किसी बच्चे के मार्क्स दे रखे हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, और आपसे बोला गया कि मीडियन निकालिए। आपसे क्या कहा गया? मीडियन निकालिए। मीडियन का फॉर्मूला देखिएगा बेटा, मीडियन का फॉर्मूला देखिएगा। मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1 बाय टूएथ टर्म, n प्लस 1 बाय टूएथ टर्म। n मतलब बेटा यहां पर है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। कितने टर्म्स है राजा बेटा? 1 2 3 4 5 6 7। कितने टर्म्स हो गए? 7। तो 7 प्लस 1 बाय टू एथ टर्म, 7 प्लस 1 बाय टू एथ टर्म, यानी बेटा आ गया फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म। अब बेटा इंडिविजुअल सीरीज में देखिए फोर्थ नंबर पर क्या आ रहा है? 1 2 3 4। 4 पर क्या आ रहा है बेटा? 8 आ रहा है। देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू, देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू 8। मीडियन कितना हो गया बेटा? 8 हो गया। इंडिविजुअल सीरीज में आपको एक विशेष ध्यान रखना है बेटा, इंडिविजुअल सीरीज में आपको विशेष ध्यान रखना है। सिर्फ मैं इंडिविजुअल सीरीज की बात कर रहा हूं फिलहाल। इंडिविजुअल सीरीज में आपको एक विशेष ध्यान रखना है, अगर सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, अगर सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो आप सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। क्या करेंगे? अगर इंडिविजुअल सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो आप उसे असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। राजा बेटा यहां तो कितने टर्म थे? 7। 7 मतलब बेटा ओड टर्म थे। कभी कभी क्या आ जाता है, मान लो ये मैंने ले लिया एग्जाम्पल नंबर 1, अब ले लेते हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर 2। कभी कभी क्या हो जाता है, मान लो x आ गया, x दे रखा आपको 2 4 6 8 10 12। ये कौन सी सीरीज हो गई बेटा? इवन। 1 2 3 4 5 6। इंडिविजुअल सीरीज में 6 टर्म्स हैं, तो कौन सी सीरीज हो गई बेटा? इवन। मीडियन का फॉर्मूला सेम यही लगेगा बेटा, m इज इक्वल टू n प्लस 1 बाय टूएथ टर्म। या n का मतलब हो गया बेटा नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। तो बताओ बेटा 1 2 3 4 5 6 कितने टर्म्स हैं? 6। 6 प्लस 1 बाय टूएथ टर्म, यानी बेटा 3.5 टर्म। तो राजा बेटा 3.5 टर्म आया। 3.5 किस किस के बीच में आया होगा? 3 और 4 के। तो 1 2 3, 3 और 4 टर्म के बीच में क्या आया होगा? हमारा मीडियन आया होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, यानी कि इवन सीरीज का क्वेश्चन आ जाए, तो बेटा मीडियन निकलेगा कौन कौन? 3.5 किस किस के बीच में आया होगा? थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। तो बेटा थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो थर्ड टर्म कितनी है बेटा? 6। फोर्थ टर्म कितनी है? 8 डिवाइड बाय 2, यानी बेटा आपका मीडियन आ गया 7। आपका मीडियन आ गया 7। तो बेटा इंडिविजुअल सीरीज को सबसे पहला काम आपका होगा कि आप उसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। किस में लगाएंगे? असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे।
इंटीजर सीरीज में इवन नंबर भी हो सकते हैं, ओड नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है सर, ये तो बहुत आसान है बेटा, पूरी इकोनॉमिक्स ही आसान है। अब बात करते हैं बेटा डिस्क्रीट सीरीज की। डिस्क्रीट सीरीज की देखिएगा बेटा, डिस्क्रीट सीरीज जिसे मैं मान लेता हूं एग्जांपल नंबर 3। आपको x दे रखा है और राजा बेटा फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है 2 4 6 8 10 5 4 3 2 1 फॉर एग्जांपल। ठीक है, जब भी डिस्क्रीट सीरीज आएगी आप सबसे पहले CF निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए बेटा? CF निकाल लीजिए। CF कैसे निकलता है? 5 प्लस 4 9 प्लस 3 12 प्लस 2 14 प्लस 1 15। तो बेटा इसका टोटल भी कितना आया होगा? 15। ठीक है सर, फॉर्मूला देखिएगा बेटा मीडियन का, n प्लस 1 बाय 2th टर्म। और यहां n का मतलब बेटा फ्रीक्वेंसी का टोटल है, यहां n का मतलब है फ्रीक्वेंसी का टोटल। ठीक है सर जी, तो राजा फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आ रहा है? 15 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 एथ टर्म, यानी बेटा 8th टर्म। अब ये टर्म आपको CF में देखनी है। CF में या तो 8 हो या 8 से जस्ट बड़ा नंबर, या तो 8 हो या 8 से जस्ट बड़ा नंबर क्या होता है? 8 के आसपास कौन सा नंबर बैठ रहा है? सर 8 के पास कौन सा बैठ रहा है? 9 बैठ रहा है। क्या बैठ रहा है? 9। या तो 8 होना चाहिए CF में, 8 नहीं है तो उससे नेक्स्ट नंबर ले लो। नेक्स्ट जरूरी नहीं कि 9 ही होगा, 8 से जो भी लेटेस्ट बड़ा नंबर होगा। मान लो अगर यहां 10 होता तो 10 लेते। ठीक है, 8 के बाद जो भी नेक्स्ट बड़ा नंबर आ रहा है आपके CF में वो ले लो। इसके सामने क्या है बेटा? 4। देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू, मीडियन कितना आ गया? मीडियन आ गया बेटा 4। सर ये तो आसान है, ये सारी चीज हमने 10th में पढ़ी थी बेटा। मैं तो आपको पहले से ही कह रहा हूं सारी चीज क्या है? आसान है। ठीक है सर, ओके बेटा। इंडिविजुअल सीरीज पढ़ ली। इंडिविजुअल सीरीज में मैंने एक नोट लिखवाया कि सीरीज को किसमें करेंगे बेटा? असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में पहले कर लीजिएगा, कन्वर्ट कर लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करिएगा अगर सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। अब बात करते हैं राजा बेटा कॉन्टिन्यूअस सीरीज की। कॉन्टिन्यूअस सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज मान लो बेटा एग्जांपल नंबर 4 ले लेते हैं इसको। यहां क्लास इंटरवल दे दिया, आपको फ्रीक्वेंसी भी दे दी, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से बस इतना ही रख लेते। और फ्रीक्वेंसी मान लो आपको दे दी बेटा 5 9 6, उसके बाद 7 एंड 3। ठीक है जी, हाँ जी बेटा। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में भी आप CF निकालिएगा पहले। ठीक है सर, CF कैसे निकलेगी? 5 प्लस 9 14 प्लस 6 27 प्लस 3 30। तो बेटा इसका टोटल भी कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ठीक है सर जी। अब बेटा मीडियन देखिएगा, यहां पर मीडियन निकलेगा n बाय 2th टर्म, यानी कॉन्टिन्यूअस सीरीज में आप +1 नहीं लगाएंगे। n का मतलब हो गया सिग्मा f। n का मतलब क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी का टोटल। और राजा बेटा फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आ रहा है? सर 30 आ रहा है, 30th डिवाइड बाय 2th टर्म। तो राजा बेटा कितना आ गया? 15th टर्म, 15th टर्म आ गया। अब CF में चेक करो 15 का, या तो 15 हो या 15 से बड़ा नंबर। 15 के बाद जो भी बड़ा नंबर आपको दिख रहा हो, नेक्स्ट जो भी बड़ा नंबर दिख रहा हो, तो बेटा मेरे को 20 दिख रहा है। 20 से ऊपर वाले को हम लोग CF कहते हैं, इसको हम फ्रीक्वेंसी मानेंगे और बेटा इसकी लोअर लिमिट लेंगे। उसके बाद मीडियन का बड़ा फॉर्मूला लगाएंगे, L1 प्लस L/2 माइनस CF अपॉन F इंटू I लिख लो या C लिख लो, वो आपकी मर्जी। L1 कितना आया बेटा? 20। N/2 की वैल्यू कितनी आई थी बेटा? 15। CF कितना आया? जो भी नंबर आता है हमारा, जो भी टर्म आता है उससे ऊपर वाला ले लेते हैं CF 14।
फ्रीक्वेंसी हमारी 6 आई, और बेटा इन दोनों के बीच में जो गैप है दैट इज 10 का डिफरेंस है। 20 प्लस 15 में से 14 गए 1, यानी 10/6। आप इसे काटा पीटी कर लीजिए, आप इसकी क्या कर लीजिए, अब काटा पीटी कर लीजिए। तो बेटा कितना आ जाएगा, 20 प्लस 1.67। तो बेटा 21.67 इज योर मीडियन। 21.67 इज योर मीडियन। ये था बेटा 3 सीरीज की मैंने बात करी। मीडियन क्या होता है, सीरीज को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज भी बता दी, डिस्क्रीट सीरीज भी बता दी, एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज भी बता दी। मीडियन जो होता है ये हमने सीरीज के हिसाब से पढ़ लिया। अब बेटा मीडियन को ग्राफिकली भी निकाल सकते हैं। मीडियन को क्या कर सकते हैं, ग्राफिकली भी निकाल सकते हैं। आप जल्दी से बेटा इसे कॉपी करिए, कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछिए। यहां पर मैं एक बार और बताना चाहता हूं कि +1 नहीं लगेगा फॉर्मूले में। n/2 यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल डिवाइड बाय 2 15 आ गया। 15 बेटा सीएफ में देखिए कहां आएगा, तो 15 हो या 15 से जस्ट बड़ा, जस्ट तो नहीं, उससे बड़ा नंबर ले लो, लेटेस्ट बड़ा नंबर। तो कितना हो गया 20। जो हमारा nth टर्म आया उससे ऊपर वाला हम सीएफ मानेंगे, उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी लेंगे, और उसी के सामने वाला हम लोअर लिमिट भी लेंगे, क्योंकि हमें फॉर्मूले में पुट करना है। ठीक है सर, यहां तक जल्दी से कॉपी करिए। फिर हम लोग आपको क्या कराएंगे राजा, ग्राफिक मेथड, यानी मीडियन ग्राफिक मेथड से कैसे निकलेगा। जल्दी फटाफट कॉपी करिए बेटा, जल्दी से कॉपी करिए राजा। कॉपी कर लिया होगा आई थिंक आप लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा बेटा, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। दिक्कत तो नहीं है बेटा? सर ये तो हमने 10th में पढ़ा था, इसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ग्राफिक मेथड कराइए। ठीक बेटा, तो मीडियन हमेशा ग्राफिक मेथड में निकलता है। अगर हमें ग्राफिकली निकालना है तो बेटा ग्राफिकली के लिए हमारे पास कॉन्टिन्यूअस सीरीज होनी चाहिए, और उस कॉन्टिन्यूअस सीरीज को बेटा हम लोग लेस देन मोर देन ऑगी बनाएंगे। उसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, ऑगिव में। ऑगिव 2 होते हैं बेटा, लेस देन एंड मोर देन, लेस देन एंड मोर देन, यानी मीडियन निकालना है ग्राफिकली, और हमेशा कौन सी सीरीज का निकलेगा बेटा, कॉन्टिन्यूअस सीरीज का। ठीक है सर, मान लो बेटा एग्जांपल नंबर 5 ले लेते हैं। आपको कोई सीरीज दे रखी है क्लास इंटरवल, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है कुछ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ठीक है जी, ठीक है सर। फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं बेटा 5, 6, 4, 3, 7, 5। ठीक है सर। अब आपको इसको सबसे पहले क्या करना है बेटा, एक तो लेस देन में कन्वर्ट करना है और एक मोर देन में, एक लेस देन में और एक मोर देन में। 5, 6, 11, 11, 4, 15, 3, 18, 18 और 12, 30। इसका टोटल कितना आ रहा है राजा, 30। तो इसको पहले लेस देन में बना लो। कौन सी सीरीज बना लो, लेस देन सीरीज। देखिएगा क्लास इंटरवल जो भी आपको दे रखा है, लेस देन, जब भी हम लेस देन सीरीज लेते हैं बेटा तो हम अपर लिमिट लेंगे। लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40,
लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन सीरीज ले ली। उसके बाद देखिए फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं हम लोग। बताइए बेटा कितनी कितनी फ्रीक्वेंसी, फटाफट बताइए फ्रीक्वेंसी को। पहली 5, 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 4 14, 14 प्लस 3 17, 11, 11 4 15, अच्छा 18 आएगा, 11 4 15 आएगा। फिर यहाँ 18, 18 7 25 और प्लस 30, 5 प्लस 30, ठीक है। देखिए बेटा दोबारा देख लीजिए, 5 प्लस 6 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 7 25 और 5 30। ये बन गया मेरा बेटा लेस देन सीरीज। क्या बन गया? लेस देन। अब इसी का बनाइए बेटा मोर देन, इसी का बनाइए बेटा मोर देन सीरीज, मोर देन सीरीज। आपके पास क्लास इंटरवल है, जो भी फ्रीक्वेंसी आएगी मोर देन, बेटा जब मोर देन बनाते हैं तो उसमें लोअर लिमिट लेते हैं, मोर देन 0, मोर देन 10, 20, 30, 40 एंड 50। मोर देन, मोर देन, मोर देन 30, मोर देन 40 एंड मोर देन 50। अब राजा बेटा जल्दी से मुझे बताइए टोटल कितना आएगा। टोटल मुझे पता 30, 30 में से 5 गए 25। या तो नीचे से ऐड करना शुरू कर दीजिए आप, या तो नीचे से ऐड करना शुरू कर दीजिए बेटा। नीचे से अगर करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। पहला 5 है, 5 और 7 12, 12 3 15, 15 4, 15 4 कितना हो जाएगा राजा बेटा? 15 और 4 19, 19 6 25 और 5 30। तो जो मोर देन है वो नीचे से प्लस कर लिया मैंने। मोर देन क्या कर लिया बेटा? नीचे से प्लस कर लिया। और जो लेस देन था वो क्या किया था मैंने? लेस देन किया था ऊपर से प्लस। ठीक है जी, क्लियर है? हाँ जी सर। अब इसका ग्राफ प्लॉट कर दीजिए। अब इसका क्या कर दीजिए बेटा? ग्राफ प्लॉट कर दीजिए। आप इसका ग्राफ बना दीजिए। मान लो 10, 20, 30, 40, 50, 60 और यहां हमने ले लिया 5, 10, 15, 20, 25, 30। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। यहां पर हो गया क्लास इंटरवल। और राजा बेटा यहां पर आप ले लीजिए फ्रीक्वेंसी। यहां पर ले लीजिए आप फ्रीक्वेंसी। अब बेटा प्लॉट करना है आपको। लेस देन प्लॉट करते हैं पहले। लेस देन 10, लेस देन 10 कितना? 5। लेस देन 20 है बेटा 11। लेस देन 30 है बेटा 15। लेस देन 40 है बेटा 18। हाँ सर ये तो हमने करे थे, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में भी करे थे। लेस देन 50 25, 25 ये रहा। लेस देन 60 बेटा 30, 30 ये रहा। तो बेटा ये हो गया मेरा लेस देन सीरीज। ठीक, ये क्या हो गई मेरी? लेस देन सीरीज। ठीक है सर, ये तो आता है हमें बनाना। अब आइए बेटा मोर देन। अब आइए बेटा मोर देन। मोर देन 0 कितना है? 30, तो 30 यहां गई। उसके बाद मोर देन 10 25, 25 ये रहा। मोर देन 20, मोर देन 20 है 19, 19 बेटा ये रहा। मोर देन 30 ये यहां आएगा, 19 यहां आएगा। मोर देन 30 बेटा 15 है, 15 30 पर 15 यही कहीं आएगा। उसके बाद मोर देन 40 12, 12 बेटा यहां कहीं। मोर देन 50 बेटा 5, मोर देन 50 5 ये रहा। और अगर मैं मोर देन 60 कह देता बेटा यहां पर, अगर मैं यहां लिख देता मोर देन 60, तो 60 से ज्यादा क्या बेटा? 60 से ज्यादा कुछ है? 50 से 60 है, तो यहां क्या आ जाता बेटा? यहां आ जाता 0। तो बस यहां मैंने 0 प्लॉट कर देना। अब ये इसे ज्वाइन कर लो बेटा। ये बेटा मेरा बन गया मोर देन, रेड कलर में बना दिया मैंने मोर देन। अब जहां ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहां ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो मेरा क्या हो जाएगा? मीडियन।
लेकिन राजा बेटा 11th क्लास में अगर आपको ग्राफ मिला है तो ग्राफ पे तो एकदम आप प्लॉट करके बता देंगे, लेकिन अगर ग्राफ नहीं बना, आप कॉपी में बना रहे हैं, ग्राफ नहीं मिला और आप कॉपी में बना रहे हैं तो दिक्कतें आती हैं। तो उसके लिए बेटा मैं आपको बता दूं, आप क्वेश्चन सोल्व कर लेना, आप क्वेश्चन वर्किंग कर लेना अपनी साइड में, कहीं वर्किंग कर लेना, वर्किंग नहीं रफ वर्क कर लेना, वर्किंग पे छोड़ो, रफ कर लेना, रफ वर्क, क्योंकि बेटा आप कॉपी में बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर नहीं ला सकते। अब आपको मीडियन निकालना है, मीडियन आपको पता है कितना बेटा, इसी क्वेश्चन का मीडियन n/2th टर्म, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, यानी बेटा 30th डिवाइड बाय 2th टर्म, यानी 15th टर्म। कौन सी टर्म आ गई बेटा? 15th टर्म आ गई। अब राजा बेटा 15 के लिए आपके पास CF भी होना चाहिए, 5, 11, 15, 18, 25, 30। अब 15 एरा इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी ले लेना, ये L1 ले लेना, ये CF हो जाएगा। ठीक है जी, जो अभी हमने करा था। तो मीडियन का बड़े वाला फॉर्मूला लगाइए बेटा, L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू I। L1 कितना राजा? 20, 15 माइनस 11 अपॉन फ्रीक्वेंसी है बेटा 4, गैप है 10 का, तो 20 प्लस 40 अपॉन 10 इज इक्वल टू 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30। तो आपका आंसर कितना आ रहा है? 30। देखो आपका आंसर 30 आ रहा है क्या? हमारे अगर क्वेश्चन में देखें तो आंसर 30 आ रहा है क्या? देखो जहां इंटरसेक्ट करेंगे, देखो मीडियन इज 30, मीडियन कितना हो गया? 30, मीडियन इज इक्वल टू 30। ठीक है बेटा, ये था ग्राफिक मेथड। ये तभी करना जब अगर आपको रफ वर्क ना, मतलब आपको ग्राफ ना मिले तो आप इस तरह से रफ वर्क कर लेना, ताकि आपको अंदाजा पता लग जाए कि आप कहां पर एग्जैक्ट आंसर आना है। तो मेरा 30 आ रहा था, 30 पर क्लिक कर दिया, वैसे भी 30 आ रहा था। ठीक है राजा, ये ग्राफिक मेथड था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। जल्दी से बेटा इसे कॉपी करिए, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछिए बेटा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछिए राजा बेटा, फटाफट बेटा जल्दी पूछिए, कोई भी दिक्कत हो तो, कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे पूछिए राजा बेटा। आपत्ति है कोई? नहीं सर, कोई आपत्ति नहीं है। नहीं है तो बेटा अब आपको होमवर्क करना है। आपत्ति नहीं है तो बेटा होमवर्क करना है क्वेश्चन बैंक से, क्वेश्चन बैंक से होमवर्क करना है, क्वेश्चन बैंक से बेटा होमवर्क करना है। क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर क्वेश्चन नंबर 63 तक आपको होमवर्क करना है। कर लेंगे? हाँ जी सर कर लेंगे। तो जल्दी से होमवर्क नोट डाउन करिए और मुझे होमवर्क भेजिएगा। ठीक है राजा, आज के लिए इतना ही करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, टाटा।